हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफाज़ रसोई। तो आज हम एक ऐसी रेसिपी लाए हैं जिसमें ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। नो फायर रेसिपी आप उसे बोल सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बिस्किट आइसक्रीम और ये बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने मारी बिस्किट लिए हैं और जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही फीके बिस्किट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 125 ग्राम्स बिस्किट लिए हैं। साथ ही मैंने उसके साथ यहाँ पर 1/4 कप कंडेंस मिल्क लिया है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो फिर आप शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंगली स्वीटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। 1 कप मिल्क और 1 टीस्पून ही हमने कोको पाउडर लिया है। तो सबसे पहले इस जार में हम इस तरह से मोटे मोटे जो बिस्किट्स है उसको तोड़ के उसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 90% ग्राइंड हो चुका है और जब हम दूसरे लिक्विड्स डालेंगे तो इसमें वो टोटली फाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें मिल्क और कंडेंस मिल्क ऐड करके उसे फाइनली ग्राइंड कर देंगे। अगर आप शुगर ऐड कर रहे हैं तो वो भी आप इसी पॉइंट पे डाल के उसे इस तरह से फाइन एक पेस्ट की शक्ल में लाना है। और इस पॉइंट पे आप शक्कर चेक कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो फिर आप कंडेंस मिल्क और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम एक बेकिंग डिश लेंगे या कोई भी डिश जो मोटी हो, टेम्पर्ड ग्लास हो। मैं यहाँ पे एक ग्लास डिश का इस्तेमाल कर रही हूँ और याद रहे कि जो आपकी डिश है वो बहुत ही मोटी होनी चाहिए। तो जब वो फ्रीज़ होगी तो वो क्रैक नहीं होगी। अदरवाइज़ पतली जो ग्लास होगी तो उसमें अक्सर ये जो फ्रीज़ होने के बाद ग्लास क्रैक हो जाती है। तो इस बेकिंग डिश में हम डायरेक्टली इस मिक्सचर को पोर कर देते हैं। एंड यहाँ पर जो है टाइमिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे, नॉट मोर देन 2 आवर्स, क्योंकि हमें इसे फिर से चर्न करना होगा। जैसा आप देख सकते हैं 2 घंटे हो चुके हैं और अभी हम इसे पूरी तरह से स्कूप आउट कर लेंगे और उसे फिर से हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी ग्राइंडर में। तो उससे जो है इसमें एयर बबल्स फॉर्म होंगे और जो हमारी आइसक्रीम है वो लाइट और फ्लफ़ी भी बनेगी। तो अब हम इसमें ये आइसक्रीम को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए हमने पीस लिए हैं और आप देख सकते हैं एयर बबल्स भी बन चुके हैं। तो अब हम इसको फिर से इसी बेकिंग डिश या आइसक्रीम ट्रे में डाल के इसे हम फॉइल से कवर करेंगे और इसे हम फ्रीज़ होने देंगे फॉर 7 to 8 आवर्स। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए हमने 8 घंटों के बाद इसे निकाला है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्रीज़ हुआ है। और आपको मैं बताती हूँ अभी। ये देखिए अभी हम एक आइसक्रीम स्कूप की वजह से मदद से इसे इस तरह से स्कूप आउट करेंगे और इस तरह से बाउल में निकाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से निकला है। आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं आपकी मन चाहे तरीके से। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बिस्किट का चूरा डाला है और एक बिस्किट का स्लाइस भी रखा है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए एंड इन्वॉल्व योर किड्स इन मेकिंग दिस रेसिपी। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।